Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the Learners Academy. I am Farhad Jan. We are learning the course of the psychological testing and the measurement, and in today's lecture we will discuss about the assessment of the intellectual and the cognitive abilities. ठीक है, इन ट्रेड्स के बारे में हम लोगों ने शायद प्रीवियस लेक्चर में कहीं ना कहीं डिस्कस किया होगा कि कौन कौन से साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द साइकोलॉजिकल टेस्ट. वहाँ पे हम लोगों ने इंटेलिजेंस टेस्ट का जिक्र भी किया था. ठीक है, सो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टूल्स हैं, कौन से थ्योरेटिकल जो है वो कॉन्सेप्ट्स हैं रिलेटेड टू द मेजरमेंट और द असेसमेंट ऑफ द इंटेलेक्चुअल एंड द कॉग्निटिव एबिलिटीज़. ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि इंटेलिजेंस कहते किसको है. इंटेलिजेंस को डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट जो हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, ये जितने हमारे फिलोसफर्स गुजरे उन्होंने डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिया है इंटेलिजेंस का, डिफरेंट थ्योरीज दी हैं इंटेलिजेंस से रिलेटेड. बेसिकली इंटेलिजेंस को अगर ओवरऑल डिफाइन किया जाए, सो इट इज़ डिफाइंड एज द मेजरमेंट ऑफ how the person respond to the situation, how the person adopt to the situation, और how the person rationally think about something, how the person manage something. ये उसका इंटेलिजेंस है. ठीक है, अब इस पे हम लोगों ने जब अपना हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट डिस्कस की थी, वहाँ पे हम लोगों ने गेल्टन का जिक्र किया था. ठीक है, जिन्होंने इंटेलिजेंस के बारे में थ्योरी दी. कैटेल का जिक्र किया था, जिन्होंने मेंटल टेस्ट का टर्म फॉर द फर्स्ट टाइम यूज़ किया था. ठीक है, फिर बिने का हम लोगों ने जिक्र किया, सिमन का किया, स्टैनफोर्ड्स का किया. ये वो लोग हैं जिन्होंने इंटेलिजेंस पे काम किया, इंटेलिजेंस के बारे में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाया. इसी तरह से एक कॉन्सेप्ट जो हमारे पास है, डेट इज़ अबाउट द स्पेयरमैन जी फैक्टर थ्योरी. ये थ्योरी क्या थी, उन्होंने कहा कि जो इंटेलिजेंस है दिस इज़ द सिंगल जनरल फैक्टर. ठीक है, कि ये वो फैक्टर है डेट डोमिनेट्स ऑन द लाइफ ऑफ द पर्सन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है. ये एक थ्योरी है. फिर उसके बाद जो थॉर्नडाइक ने सोशल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी, जिसमें उसने कहा कि इंटेलिजेंस इज डिफाइंड एज हाउ द पर्सन एडजस्ट इन द सोशल इन्वायरमेंट, हाउ द पर्सन रिस्पॉन्ड टू द सोशल रिलेशनशिप्स. ठीक है, हाउ द पर्सन is enabled to understand and manage the social relationships, social attitudes को वह कैसे मैनेज करते हैं. फिर सिमिलरली थॉर्नडाइक ने एक कॉन्सेप्ट दिया था एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस का. एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस इज डिफाइंड एज द वे हाउ द पर्सन मैनेज और हाउ द पर्सन अंडरस्टैंड द आइडियाज़ that are abstract in nature, like algebra है, mathematics है. फिर concrete intelligence का concept भी हमें थॉर्नडाइक ने दिया, that is defined as how the person manage and understand the concrete concept, like आपके जो होते हैं arithmetic है, या फिर आप इसको कह सकते हैं आर्किटेक्चर है, बैंकिंग है. ठीक है, अकाउंटिंग से रिलेटेड कंक्रीट जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको वो पर्सन कैसे अंडरस्टैंड कर रहा है, वो आपका कंक्रीट इंटेलिजेंस में आता है. सिमिलरली थर्स्टन ने जो है वो कुछ थ्योरीज दी थी, जिसमें उन्होंने वर्बल कम्प्रीहेंशन की बात की है. ठीक है, उसके अलावा उन्होंने स्पेशल विजुअलाइजेशन की बात की है कि स्पेस को कोई इंसान कैसे अंडरस्टैंड करता है, परसेप्चुअल स्पीड क्या है, रीजनिंग क्या है. ठीक है, अर्थमेटिक एबिलिटीज़ क्या है. ये वो कंपोनेंट्स हैं जो उन्होंने इंटेलिजेंस के रेफरेंस से डिस्कस किए हैं. ठीक है, इसी तरह से हमारे पास गिलफोर्ड की थ्योरी आती है. गिलफोर्ड ने भी स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट दिया था, जिसको SOI कहते हैं. ये सारे हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका बस आपको ब्रीफली आइडिया होना चाहिए कि ये चीज़ें क्या हैं. ठीक है, उसमें उन्होंने बात की, ऑपरेशंस की बात की कि इंसान कैसे ऑपरेट करता है, सोचता कैसे है चीज़ों को. कंटेंट की बात की. ठीक है, कि वो कैसे चीज़ों के बारे में, चीज़ों के कंटेंट के या मटेरियल के बारे में उसको कैसे देखता है. ठीक है, प्रोडक्ट क्या होते हैं उनकी. ठीक है, इसी तरह से मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरीज आई, उसमें भी उन्होंने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स दिए. ये हॉवर्ड ने ये अप्रोच प्रेजेंट की थी. ठीक है, इस तरह से हमारे पास हिस्ट्री में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आए हैं जिनको डिफरेंट लोगों ने अपने तरीके से या अपने असेसमेंट के थ्रू इंटेलिजेंस को डिफरेंट तरीक़ों से उन्होंने डिफाइन एंड डिस्क्राइब किया. इसी तरह से एक कॉन्सेप्ट जो हमारे पास आता है, डेट इज़ ऑफ द इमोशनल इंटेलिजेंस. इमोशनल इंटेलिजेंस को हम क्या कह सकते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द हाउ द पर्सन अंडरस्टैंड हिज पर्सनल इमोशंस एज वेल एज द हाउ द पर्सन अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ द अदर्स. ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है कि एक इंसान अपने इमोशंस को कैसे अंडरस्टैंड करता है, सिमिलरली वो दूसरों के साथ अपने इमोशंस को कैसे रिलेट करता है, ये दूसरों के इमोशंस को किस हद तक अंडरस्टैंड करता है, तो वो भी हमारे पास इमोशनल इंटेलिजेंस आती है. सिमिलरली पियाजे का व्यू आया था इंटेलिजेंस पे. ठीक है, जिन्होंने कहा था कि क्वालिटेटिव चेंजेस आती हैं लाइफ के साथ साथ.
ठीक है, तो आपके उन चेंजेस के साथ साथ आपका इंटेलेक्चुअल जो है वो इंटेलेक्चुअल और द कॉग्निटिव एबिलिटीज़ भी डेवलपमेंट स्टेजेस के साथ साथ चेंज हो रही होती। सो ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इंटेलेक्चुअल एंड द कॉग्निटिव एबिलिटीज़ से रिलेटेड हमारे पास साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं उनमें इसको इंक्लूड किया जाता है। आपको पता होगा कि जो आईक्यू है या इंटेलिजेंस क्वेश्चन है उसको मेजर करने के लिए एक बड़ा जनरल सा फॉर्मूला डेट इज़ द मेंटल एज डिवाइडेड बाय द क्रोनोलॉजिकल एज इनटू द 100। ठीक है, सो वो आपको इंटेलिजेंस के बारे में जो है वो बताता है। इसी तरह से ये तो डिफरेंट थ्योरीज जो आज हम लोगों ने डिस्कस की जिनको मैंने बड़ा ब्रीफली आपको बताया कि आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट हमारे पास हिस्ट्री में लाई भी करता है। ठीक है, तो दिस इज़ फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। आई थिंक आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, थैंक यू।